नमस्कार साथियों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय संजय सर में। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक जबरदस्त और शानदार टॉपिक। साथियों, कंपटीशन एग्जाम का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आप जितना भी क्वेश्चन है और उनका बेसिक है वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो संख्या पद्धति में संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। आज तक आपने संख्याओं के बारे में सुना होगा, एक से इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्या होती है, नेगेटिव में, पॉजिटिव में। आज उनके बारे में पढ़ेंगे कि नेगेटिव संख्या को क्या कहते हैं, पॉजिटिव संख्या को क्या कहते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आए बच्चों, शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर पढ़ेंगे। नेचुरल प्राकृत संख्या क्या होती है? तो आपने जैसे पढ़ा होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 और इन्फिनिटी तक जो संख्या जाती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। ठीक है, आगे अपने पास आता है नेचुरल नंबर के बाद पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें आप जीरो भी काउंट करते हो। 0 1 2 3 4 5 6 7 जैसे इन्फिनिटी तक, ये होती है पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या। उसके बाद पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या के बाद क्या आता है बच्चों? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक आपने प्लस भी, पॉजिटिव वाली संख्या भी सुनी होगी, नेगेटिव वाली संख्या भी सुनी होगी। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर में पॉजिटिव की संख्या भी और नेगेटिव की संख्या भी और जीरो भी शामिल होता है बच्चों। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है, पॉजिटिव जो संख्या है वो भी स्टार्ट होगी और नेगेटिव की संख्या भी स्टार्ट होगी, जीरो भी आए। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम अगली संख्या है वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम संख्या पढ़ेंगे भाज्य संख्या। कौन सी? भाज्य संख्या, फैक्टर नंबर। देखो, भाज्य संख्या वो होती है जिसमें किसका ना तो एक का भाग जाता हो और ना है उस स्वयं संख्या का भाग जाता हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। उसके अलावा किसी भी संख्या का भाग जाए। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या बच्चों क्या होती है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4 6 8 10 12 14 15 ये लास्ट तक इन्फिनिटी तक जाती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? भाज्य संख्या। इसका ध्यान रखना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, यहां बच्चे गलती करते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या को वो 1 मान लेते हैं या 2 मान लेते हैं। आपको बताना है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास अभाज्य संख्या, प्राइम फैक्टर नंबर। अभाज्य संख्या, प्राइम फैक्टर नंबर, ये क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है बच्चों जिसको स्वयं संख्या से और एक से भाग जाता है। जिस संख्या में स्वयं का और एक का भाग जाता है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या। इन संख्याओं के बारे में बच्चों आपको क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। जैसे जैसे आप मैथमेटिक्स में आप सवाल करते हो तो इन संख्याओं के बारे में जानकारी बहुत जरूरी होती है। आगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जैसे मैंने बताया था कि एक का भाग जाए और स्वयं उसी संख्या का भाग जाए। जैसे 2 में 1 का भाग जा रहा है और 2 का भी जा रहा है। ठीक है, 3 में 1 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा। क्या 3 में 2 का जा रहा है? क्या नहीं जा रहा। अगली संख्या 5। अब 5 में किस किस का जाएगा? 5 में क्या तो 1 का जाएगा बच्चों और क्या 5 का जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो 7 11 13 17 ऐसे 19 के बाद 23। मतलब वो संख्या लेनी है जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए स्वयं को छोड़ के। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ध्यान रखना है इसमें आपको अभाज्य संख्या में कि 2, आपके पास जो 2 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। शाबाश, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आगे जब देखेंगे कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो वह सम संख्या भी है।
तो 2 सबसे छोटी सम संख्या भी, सम संख्या अभाज्य संख्या। ठीक है। एक, तो आप बोलोगे सर एक क्या है, तो बच्चों एक ना तो भाज्य संख्या है और ना है अभाज्य संख्या है, एक को हम किसी में नहीं लेते। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि आप पूछोगे सर अभाज्य संख्या 1 से जो 25 तक की संख्याएं होती है उनकी अभाज्य संख्या टोटल कितनी होती है, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं, उनमें 1 से 50 तक की प्राकृत संख्या होती है जिनमें अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। तो भाई आए बच्चों आगे इनको ही हम समझते हैं कि कैसे कैसे संख्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं। देखो आगे की संख्या हमारे पास 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है। ठीक है, इसको याद रखना, सम। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, एक ना तो भाज्य है ना ही 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं बच्चों, 9। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 9। आप लिख के भी याद कर सकते हो, जैसे ये लिखा मैंने 3 3 6 3 3 9, देखो 3 3 6 3 3 9, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25। ठीक है, पर 23 तक अभाज्य संख्या होती है 25। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं। अब आप ये बताओ कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो देखो बच्चों 1 से 50 तक अभाज्य संख्या बच्चों 15 होती है। कितनी होती है, 15 होती है। ठीक है, अब आगे 1 से 100 तक अभाज्य संख्या ये बच्चों होती है 25। कितनी, 25। ये आपको मुंह जवानी याद होना चाहिए, कितनी, 25। वेरी गुड। आगे 1 से 200 तक की अभाज्य संख्या, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। 1 से 25 तक 1 से 200 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 46, 46। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं अगली संख्या के बारे में हम जानकारी, असह अभाज्य संख्या, असह अभाज्य संख्या। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वह 2 संख्या, जब 2 प्राकृत संख्या हम लेते हैं तो उनका मैसे HCF, क्या बच्चों, HCF मैसे कितना आना चाहिए, 1। कोई भी संख्या लो, उनका दोनों का मैसे क्या आना चाहिए बच्चों, 1। तो वो क्या है, असह अभाज्य संख्या। जैसे मैंने लिया 2 और 5, इन 2 और 5 का मैसे क्या आएगा, 1। मैसे तो आता है, आपको सिखाया है मैंने। ठीक, जैसे 3 और 7, इन दोनों का मैसे क्या आता है, 1। तो ये जो संख्या है ये क्या है बच्चों, असह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। इन संख्याओं के बारे में तो सब जानते हैं, पर थोड़ा बताना क्लास में जरूरी होता है। सम संख्या, सम संख्या के बारे में इसको बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, इवन नंबर। सम संख्या क्या होती है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 2 4 6 8, वह संख्या जिसके इकाई का अंक 2 4 6 8 हो। सम संख्या में आते हैं 2 4 6 8 10 12 16 15 16 18। विषम संख्या, अब विषम संख्या क्या होती है बच्चों, ओड नंबर। विषम संख्या क्या होती है, ओड नंबर। ओड नंबर को आप पता है आपको, 1 3 5 7 9। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं रैशनल नंबर। कौन सा नंबर, रैशनल नंबर। बच्चों परमेय संख्याएं, अब आपको ये कंफ्यूज रहता है कि परमेय संख्याएं होती क्या हैं, परमेय संख्याएं होती क्या हैं। देखो परमेय संख्या के बारे में बताऊं, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसे समझ लें। और Q नॉट इक्वल टू है, इज नॉट इक्वल टू 0 के। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, अगर बच्चों क्यों 0 हो गया तो वह परमेय संख्या नहीं रहेगी। ठीक है,
आगे देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 1/2, 4/5, 6/7, ये एग्जाम्पल मैंने लिया, ये किसके एग्जाम्पल है? परमेय संख्या के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये और P और Q एक पूर्णांक संख्या होती है। कौन सी संख्या? ये पूर्णांक संख्या लिया जाता है, इंटीजर नंबर, माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, ठीक है। पर क्यों नीचे 0 नहीं होना चाहिए। आगे अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या के बारे में आप क्या जानोगे? इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अप्रमेय संख्या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे √3, √2, √5, ये क्या होती है? अप्रमेय संख्या होती है, ठीक है। प्रमेय संख्या पाई, बच्चों पाई और ई, आप इसमें से बताएंगे कि पाई और ई अप्रमेय संख्या है या प्रमेय संख्या है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे, पाई ई क्या है, प्रमेय है या अप्रमेय संख्या। उसके बाद हम जाते हैं बच्चों वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर। वेरी गुड। देखो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्या जो प्रमेय भी हो और अप्रमेय दोनों रूप में हो, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, ठीक है। जैसे √3 प्लस 1/2 -5/2, ये सारी क्या है? वास्तविक संख्या, ठीक है। इतना समझ में आया? वेरी गुड। तो बच्चों अच्छी तरीके से आपको क्या है, कंपटीशन की तैयारी करनी है और पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम आपने इन जो संख्याओं के बारे में तो अच्छी तरह जान लिया होगा, पहले भी आपने पढ़ रखा होगा, पर आज आपके पास अगली जो संख्या आती है वो आती है पूर्ववर्ती संख्या। अब ये क्या होती है पूर्ववर्ती संख्या? तो पूर्ववर्ती संख्या, जैसे कोई संख्या मैंने ली, कोई संख्या ली मैंने पूर्ववर्ती, जैसे मैंने लिया 578, तो इसका पूर्ववर्ती संख्या क्या है? तो इससे जो पहले वाला अंक है 577, ये इसका आंसर होगा पूर्ववर्ती संख्या, ठीक भाई। ये जो 577 है ये आपका आंसर होगा। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब वह संख्या जो आने वाली संख्या की जस्ट पहले हो, वह संख्या जो दी गई संख्या की जस्ट पहले वाली संख्या हो, पूर्ववर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या क्या होती है? वह संख्या जो दी गई संख्या की, जैसे 1098 है, इससे जो आगे की संख्या होती है जैसे 1099, इसे क्या कहते हैं? अनुवर्ती संख्या। क्या कहते हैं बच्चों? अनुवर्ती संख्या। इतना समझ में आया? ठीक है। आगे देखो, ये है, समझ में आ गया? एक एक एग्जाम्पल और लो। इसमें सेकंड एग्जाम्पल आप 76, ठीक है। तो इसके जो पहले आता है 575, यही क्या है आपका आंसर? पूर्ववर्ती। अनुवर्ती में जैसे इसके बाद क्या आता है? 790, ये आपका आंसर। समझ रहे हो? ठीक है, ये संख्याएं हो गई आपकी। इसके बाद आता है पैलिड्रोम संख्या। अब पैलिड्रोम संख्या का नाम आपने पहली बार सुना होगा कि ये कौन सी संख्या आ गई। ये संख्या वो है जिसको शुरू से भी बोलते हैं तो वही आता है और लास्ट में भी बोलते हैं तो वही संख्या आती है। जैसे 23732, 23732, इसको बोलो 23732। जैसे दूसरा 46864, अगर इधर से बोलोगे तो भी 46864 बोला जाएगा और इधर से बोलोगे 46864 बोला जाएगा, ठीक है। ये होती है पैलिड्रोम संख्या। आया समझ में? वेरी गुड। जैसे 57975, ये संख्याएं क्या हैं? सभी पैलिड्रोम संख्या, जिसको फर्स्ट से और लास्ट से बोलने से वही संख्या आती है, ठीक है। वेरी गुड। आगे देखो बच्चों, हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक हम क्लियर करते जाएंगे। आज हमारा शायद ये 5वां या 6ठा टॉपिक है, ठीक है। इससे पहले की जो क्लासें हैं हमने हमारे चैनल पे डाल दी है, तो आप वो चैनल को देख भी सकते हैं खोल के। चैनल का नाम आपको पता है, मैथ्स बाय संजय सर, आपको सर्च करना है और उसमें ये सारी भी क्लासें देखनी है।
अगला जो हमारा है वो हम पढ़ेंगे बच्चों, आज की जो ये क्लास है ये बेसिक क्लास है, नंबर सिस्टम के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं, बेसिक क्लास। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको थोड़ा हाई लेवल की, जैसे हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। क्या करवाएंगे? आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो उससे पहले आपको उस चैप्टर के बारे में बेसिक नॉलेज लेना जरूरी है, ठीक है? बेसिक नॉलेज आपको लेना जरूरी है, ठीक है? भाजकता के नियम पढ़ते हैं आज। सबसे पहले भाजकता का नियम 2 से लेते हैं, शुरुआत 2 से करते हैं हम। अब बच्चों का क्वेश्चन क्या रहता है कि सर जो संख्या है वो दे तो रखी है पर उसमें ये नहीं पता कि इसमें भाग किसका जाएगा। ये भाजकता के नियम इतने इंपॉर्टेंट नियम है कि इनसे आपको लैसमस, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, भाग विधि से, सभी क्वेश्चनों को हल करने का जो तरीका होता है उनमें काम आता है भाजकता के लिए। अगर आपको भाजकता के नियम पता हो तो आप किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम, एचसीएफ ये निकाल सकते हो किसी भी संख्या का। तो देखो अब सीखते हैं भाजकता का नियम। देखो बच्चों, 2 से भाजकता का नियम, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 78, 78 में इकाई का अंक देखेंगे, क्या 8 है, यानी 2 से भाग जा रहा है, यानी किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, 2 यानी सम संख्या हो तो उसमें 2 का भाग जाएगा, ठीक है? वेरी गुड। 78 हो गया, ठीक है, ये हो गया 50, ये हो गया 1098, इसके एग्जाम्पल 788, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है? सब में इकाई का अंक क्या आ रहा है? 0, 2, 4, 5, 6, 8 ऐसे आ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट हम चलते हैं 3 से भाजकता का नियम। 3 से भाजकता का नियम, 3 का भाजकता का नियम क्या कहता है? कोई भी दी गई संख्या हो उसका टोटल, अंकों का टोटल आपका अगर 3 से भाग जा रहा हो, जैसे 7, 2 और जैसे 6, 2, 1, 6, 2, 1, अब इनको जोड़ो आप, 6, 2, 8, 8 और 1, 9, टोटल कितना हुआ आपका? 9। तो इसका मतलब 9 में 3 का भाग जाएगा, तो ये क्या है? 3 से भाजक, ठीक है? जैसे और संख्या लिख लो, 7, 6, 2, 7, 6, 2, 7, 6, 13, 13, 7 प्लस 6 प्लस 2 यानी कि 15, 15 में क्या 3 का भाग जाता है? यस, तो ये भी 3 से भाज्य होती है। देखो बच्चों, क्या 15 में 3 का भाग जाएगा? यस। मैंने ली संख्या 762, पहली ये, दूसरे नंबर की ये, क्या इनका जोड़ 15 आ रहा है? 15, तो इसका मतलब 3 का भाग जा रहा है, ठीक है? ओके। इसके बाद हम देखते हैं 5 से भाजकता का नियम। क्या देखते हैं? 5 से भाजकता का नियम। इसको कैसे हल करते हैं? 5 से भाजकता का नियम का मतलब होता है कि किसी संख्या के इकाई का अंक क्या तो 0 होना चाहिए और क्या होना चाहिए? 5। कितना? क्या तो 0 और क्या 5। जैसे 0, 55, इसमें क्या है? ये संख्या में 5 का भाग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है बच्चों? 5। फिर अगला 0, 0, 0, इसमें इकाई का अंक क्या है? 0, तो इसमें भी 5 का भाग जाएगा, ठीक है? देखो इसमें अगला है अपने पास 8 से भाजकता का नियम। क्या है? 8 से भाजकता का नियम। तो 8 का नियम क्या कहता है? जिस संख्या के इकाई व दहाई और सैकड़ा के अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए। 8 से भाजकता का नियम कहता है इकाई, दहाई, सैकड़ा अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम। एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है? हमने लिया एग्जाम्पल 735 84, 73584, 735 84। अब इसमें इकाई का अंक देखो बच्चों आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों अंक 584 में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है? 584 में कितने का? 8 का पूरा पूरा भाग जाता है। वेरी गुड। आगे देखो 9 से भाजकता का नियम। भाजकता का
नियम। ठीक है, देखो भाई ये क्या होता है, जिस संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, अंकों के योग में, बच्चों किसके योग में, अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे पूरी संख्या के अंकों में 8 का क्या था, इकाई दहाई सैकड़ा में, और 9 का क्या है, अंकों का योग। जैसे 4 + 7 11, 11 और 6 17, 17 और 9 27, सॉरी 4 7 4 11, 11 और 6 17, 17 और 9 26, ऐसा है। हाँ, तो इसमें तो नहीं जा रहा। हाँ, तो ऐसे करेंगे, प्लस एक और लिख देंगे, प्लस में 1, 9 और 1 10, 10 से 7 27, हाँ ऐसे कर लें 27। अब 27 में अंकों का योग जा रहा है ना, 9 का भाग पूरा पूरा 27 में, 9 3 27। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 11 से भाजकता का नियम। आगे देखो बच्चों, यहां तक समझ में आया। आगे देखो 11 से भाजकता का नियम क्या कहता है, भाजकता का नियम क्या कहता है 11 वाला, ये कहता है कि जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों का या विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो। यानी कोई संख्या दे रखी है आपको जिसमें सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, इनके अंतर 0 या 11 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बच्चों, 0 या 11, तो वो किससे विभाज्य होंगी, 11 से भाजकता जाएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास 95744, 95744 विषम संख्या, ये पहली, ये तीसरी और ये पांचवी। ठीक है, इनका योग विषम संख्या, ये विषम संख्या भाई, विषम स्थान 5 4, सेकंड और फोर्थ ये सम स्थान, इनका अंतर जैसे 9 और 7 16, 16 और 4 20, 5 4 9, इनका अंतर कितना आ रहा है बच्चों, 11 11 अंतर आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, सम स्थान और विषम स्थानों का अंतर क्या आना चाहिए, क्या तो 0 और क्या 11। ठीक है, समझ में आया यहां तक, वेरी गुड। चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, यदि कोई संख्या 6 बार एक ही अंक के साथ पुनरावृत्ति हो, 6 बार एक ही अंक के साथ, जैसे एग्जाम्पल 2 2 2 2 2 2 3 3 6 3 3 6, 6 बार 2 2 आ रहा है, तो वह कितने से भाज्य हो सकती है, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आया। कोई संख्या आपको 6 बार दे दे तो वह कितने से विभाजित होगी, 3 7 11 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अगला n प्राकृत संख्याओं का योग। अब हम कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे और उस फॉर्मूले से बेसिस हम बच्चों क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर निकालेंगे। देखो इधर फॉर्मूला हमारा क्या है, n प्राकृत संख्याओं का योग। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, n कोष्टक n + 1/2। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम्पल देखो बच्चों, ये फॉर्मूला तो सभी को याद होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, इसमें एग्जाम्पल कैसे बनता है, जैसे 1 से 100 तक प्राकृत संख्या का क्या निकालना है आपको, योग। क्या निकालना है, योग। कैसे निकालोगे, आपके पास फॉर्मूला है n कोष्टक n + 1/2। तो n की जगह क्या लिखेंगे, 100। क्या लिखेंगे, 100 लिखो। 100 गुणा में 100 + 1/2 क्या हो गया, 100 गुणा 101/2। ठीक है, 100 गुणा 101/2। अब 100 को 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 50 बार कटा। अब अपना क्या आया, आगे हमारा आता है कि हमको किससे गुणा करना है, 50 को
बच्चों 101 से गुणा करना है, जो आपका आंसर आएगा वो ही इसका आंसर होगा, जो आपका गुणनफल आएगा बच्चों वही इसका क्या होगा आंसर। 50 गुणा 101 को मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट करते हैं। ये समझ में आया कि किसी भी संख्या का प्राकृत संख्या जैसे 1 से 1000 तक दे दे, 1 से 500 तक, या किसी भी संख्या का अगर योग निकलवाए प्राकृत संख्या का, तो आपको फॉर्मूला ये वाला याद रखना है। ठीक है, उसके बाद n का मान वो आएगा जो आपका लास्ट में जितनी संख्या डिजिट होगी। अगर ये बोलता है कि 1 से 500 तक प्राकृत संख्या का योग, तो n का मान बच्चों 500 आएगा। ठीक है, आगे हमारा अगला फॉर्मूला है कि a से b तक लगातार संख्याओं का योगफल कोई संख्या है। ठीक है, जैसे मैंने वो संख्या लिखी 51 से 100, आप लिख भी सकते हो 61 से 120, 61 से 120, या आप ये भी लिख सकते हो 91 से 150, 91 से 150। इन लगातार संख्याओं के बीच का योगफल क्या आएगा? कोई भी संख्या ले सकते हो, पर वो आपकी रेगुलर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 91 से 100 और फिर 120 से 150, ऐसी संख्या नहीं, रेगुलर संख्या। जैसे उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो, जो आप संख्या लेते हो उनका तो आपको योग करना है। ठीक है, जो संख्या आपने ली उसका योग गुणा में, फिर उसका अंतर करने के बाद 1 जोड़ना है और बटे में 2 लगाना है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल पे, ये आपको क्वेश्चन है, ये आपको नोटबुक में करने हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, 2 क्वेश्चन आपको नोटबुक में निकाल के देखने हैं। देखो बच्चों, आगे अब हम करते हैं ये क्वेश्चन। कोई 2 संख्या दे रखी है 51 से 100, 51 से 100। आपको इस योगफल निकालना है, तो कैसा सूत्र है अपने पास, जो गुणा अंतर प्लस 1/2। अब इन संख्याओं को क्या करेंगे हम, इसको a मान लेंगे, इसको मान लेंगे b, तो इनका सूत्र हम ये भी बना सकते हैं, योग का मतलब a प्लस बी गुणा a माइनस बी प्लस 1/2। इसका हम ये भी बना सकते हैं। दिख रहा है ना? हाँ, वेरी गुड, दिख रहा है। देखो अब a इसको माना, b इसको माना, रखो इसमें बता, a 51 प्लस 100 ये, हाँ वेरी गुड। आगे गुणा में है तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, अच्छा a माइनस बी है, कोई दिक्कत नहीं, इसको उल्टा सीधा कर लेना, 51 माइनस 100 प्लस 1/2। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको हल करना है 51 और 100, 151 गुणा करना है इसको। ठीक है, ऐसे करना, 100 में से 51 घटाना, ठीक है, फिर इसमें से 1 जोड़ना और इसमें 2 का भाग दे देना। ठीक है, आगे आपको ये कैलकुलेशन है, ये आपको क्या करनी है, हल करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन है छोटी सी, ये आपको हल करनी है और इसका जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि ये आंसर आ गया। इसके बाद बच्चों हम अगली नेक्स्ट क्लास में, आज हमने पढ़ा है बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में, बेसिक। अगली क्लास में हम इसकी क्वेश्चन आंसर करवाएंगे कि क्वेश्चन आंसर इसके कैसे आते हैं। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।